Okay, good morning everyone. My name is Sunita Wadhwani and welcome to my classes काश का। और रीजनिंग की क्लासेस हम करेंगे। आज पहला दिन है और आज हम जो टॉपिक उठाएंगे दैट इज़ क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बैंकिंग में नहीं आते हैं, बाकी आपके अदर एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट लेवल के जो भी होते हैं वो बाकी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्लॉक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ आपके डिग्री पे बेस्ड रहते हैं, कुछ आपके वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन होते हैं और जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे तो आप लोग को पता चलता जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगी दैट इज़ वर्टिकल इमेज कि वर्टिकल इमेज कैसे बनती है। यानी वर्टिकल इमेज पूछ सकता है या आपका पूछ सकता है कि मिरर में इमेज, अगर हमारे पास कोई घड़ी है, उस घड़ी का टाइम जो है हम अगर किसी मिरर में देखते हैं तो उसका टाइम क्या उसमें दिखेगा। तो वर्टिकल इमेज आपका जो रहता है, जैसे कि आपका एक जगह दीवार पे कोई घड़ी लगी हुई है और उसके सामने कोई शीशा है, तो आप वही उसकी जो इमेज पड़ेगी शीशे में तो वो क्या टाइम दिखाई देगा उसमें। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो घड़ी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि पूरा सर्कल होता है, और सर्कल में क्या होते हैं, ये पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है उसमें। तो उसमें जो 360 डिग्री होते हैं उसी पे बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। और उसमें क्या होता है, जो घड़ी होती है उसमें टॉप पे ऊपर क्या रहता है, 12 रहता है, उसके अपोजिट 6 रहता है। राइट साइड में बिल्कुल हमारे क्या रहता है, 3 रहता है, और लेफ्ट साइड में उसके अपोजिट रहता है 9। और इसी तरीके से 1 और 3, 12 और 3 के बीच में आपका 1 और 2 रहता है। 3 और 6 के बीच में 4 और 5 रहता है। 6 और 9 के बीच में आपका 7 और 8 रहता है। और इसी तरीके से सिमिलरली आपका 9 से 12 के बीच में आपका रहता है 10 और 11। इस तरीके से नंबर रहते हैं। ये मैं आप लोग को इजीली इतना ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही हूँ, वैसे आप लोग को पता होगा सारा ही कुछ। 3 और 6 के बीच में आपके नंबर आएंगे 4 और 5, क्योंकि एक क्लॉक में आपके 12 नंबर्स रहते हैं, ठीक है, जो 12 घंटे को डिफाइन करते हैं। और आपका पूरा दिन होता है 24 घंटे का। तो आफ्टरनून 12 PM के बाद आपका टाइम फिर आगे स्टार्ट हो जाता है, 1 PM 2 PM इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो 24 घंटे का होता है। तो एक जो घड़ी होती है, नॉर्मल जो घड़ी होती है उसमें आपके 12 घंटे डिफाइन होते हैं। तो 1 to 12 नंबर रहते हैं। उसमें क्या रहता है कि जो आपका जो क्लॉक रहती है, पूरा डायल जो उसका रहता है कंप्लीट एक सर्कल में होता है। सर्कल में क्या होता है, जो ऊपर का जो सबसे ऊपर सर्कल में जब आप प्लस का एक सिंबल क्रॉस बना देंगे सर्कल के बीच में, तो सर्कल के बीच में जो प्लस है, प्लस का जो ऊपर का पॉइंट रहेगा वो वहाँ पे रहता है 12, और उसके जस्ट अपोजिट बॉटम में रहता है 6। और सिमिलरली जो प्लस रहता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें प्लस में रहती है, उसमें राइट साइड में आपका रहता है 3 और लेफ्ट साइड में रहता है आपका 9। इस तरीके से आया। कितने नंबर हो गए हमारे, 12, 3, 6 और 9। अब 12 और 3 के बीच में ऑब्वियसली क्या नंबर्स पड़ेंगे, 1 और 2। 3 और 6 के बीच में आपके कौन से नंबर्स पड़ेंगे, 4 और 5। सिमिलरली 6 और 9 के बीच में आपके कौन से नंबर्स पड़ेंगे, दैट इज़ 7 और 8। उसके बाद 9 और 12 के बीच में आपके नंबर्स पड़ेंगे 10 और 11। समझ आ गया? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये चीज़ इसीलिए डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि जब आप खुद क्वेश्चन करो, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद जब आप क्वेश्चन सुनोगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, इमेजिनेशन बनने लगेगी कि क्या क्वेश्चन है और क्या चीज़ हो सकती है। ओके, इसीलिए ये चीज़ इतना ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि आपके यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे आपको लेक्चर्स तो मिलेंगे, बट इतना डिस्क्राइब करके कि आप लोग समझ सको उस चीज़ को, ये चीज़ें मिलनी मुश्किल होती हैं थोड़ी सी। तो अब जो अगर आपका क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि वर्टिकल इमेज क्या होती है या मिरर में इमेज क्या दिखेगी एक घड़ी में आप देखते हैं,
देखिए, एक घड़ी में आपके 24 मीन्स पूरे दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, ठीक है। आप 24 घंटे को आप बोल सकते हो 23 आवर्स एंड 60 मिनट्स भी बोल सकते हो, 23.60 के वे में भी लिख सकते हो 24 आवर्स को, है ना। सिमिलरली आप अगर आपको 12 घंटे का ही अगर लिया जाए, जैसे एक नॉर्मल घड़ी जो होती है वो 12 घंटे के उसमें टाइम दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो 11.60, 12 या 11.60, 12 आवर्स को आप 11.60 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि किस तरीके का होता है और किस तरीके से इसको करना होता है। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन किस तरीके का रहता है ना, और हमें 24 आवर्स लेकर के करना है कि 12 आवर्स लेकर के क्वेश्चन करना है, उस पर डिपेंड करेगा। एक देखिए, नॉर्मल जो घड़ी होती है उसमें तो आपके 12 घंटे ही दिखाते हैं ना उसमें। उसके बाद आप अपनी सेटिंग करते हो ना, जैसे मोबाइल वगैरह में आपको कैसे करना है कि 12 बजे के बाद आपका 1 2 3 PM ऐसे दिखाए, या आपका 12 के बाद 13 14 15 16 ऐसे दिखाइए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसकी सेटिंग चेंज करते हो। बट जो नॉर्मल आप घड़ी आपकी जो रहती है, जो दीवार की घड़ी रहती है, उसमें आपका कितना रहता है, वो तो 12 ही रहता है, उससे ज़्यादा उसमें नहीं होता। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे हमें 24 आवर्स लेने हैं, 23.60 लेना है या 11.60 लेना है, कैसे करना है वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, सो दैट कि आपको ईजी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। फाइन, एनी डाउट? Yes. Yes. No, ma'am. Okay. तो देखिए, अगर क्वेश्चन आपके पास है रियल टाइम इज 6 PM, रियल टाइम जो है घड़ी में वो 6 PM है, देन वर्टिकल इमेज का टाइम क्या होगा, देन व्हाट विल बी द मिरर इमेज टाइम। इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो आप कैसे करोगे। अब देखो, रियल टाइम आपका क्या है, 6 PM। क्या है आपका, 6 PM। अब 6 PM है, अब मैंने आपको क्या क्या लेने के लिए बोला था, 24.00, 23.60 या 11.60, ऐसे ही मैंने बोला था। इनमें से आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, देखो आंसर सेम आएगा। बट हमारे पास क्या है, 6 PM है, 6 PM है तो 11.60 में से भी हम माइनस कर सकते हैं इसको, 11.6 में 60 में से भी माइनस कर सकते हैं इसको। तो हमारा इजी वे किस में से माइनस करना रहेगा, 11.60 में से, 24.00 में से, या 23.60 में से, किस में से इजी रहेगा। बिल्कुल 11.60। तो अगर हम 11.60 में से 6 PM को माइनस करते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमें, 6. 6 ही मिलेगा, ठीक है। 11.60 में से 6 PM हम अगर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.60, 5.60 आएगा। तो 60 जो हमारा रहेगा वो क्या है, 60 मिनट है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर अगर हम 5 में जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 6। तो कितने बजेंगे, 6 ही उसमें भी 6 ही बजेंगे, क्योंकि जो आपका जो हैंड्स है उसमें जो घड़ी होती है, घड़ी में दो हैंड्स होते हैं, एक बिग हैंड होता है, एक स्मॉल हैंड होता है। जो बिग हैंड होता है वो डिफाइन करता है मिनट्स को, और जो आपका स्मॉल हैंड होता है वो डिफाइन करता है आपके आवर्स हैंड को। तो जो मिनट हैंड है वो बड़ा होता है 6 PM पे, वो होगा 12 पे, और जो स्मॉल हैंड है आपका वो होगा 6 पे। तो वो क्या बनी, कैसे बना आपका, वो एक पूरी घड़ी बना रही है, क्या, एक वर्टिकल लाइन बना रही है, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन को आप चाहे मिरर में देखो तो भी आपका वही ही टाइम दिखाएंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। गॉट माई पॉइंट। देखो, क्योंकि घड़ी में वैसे भी क्या होता है कि आपका कई बारी क्या होते हैं, नंबर्स नहीं होते हैं, कई बारी आपका रोमन नंबर होते हैं,
या कई बार सिर्फ डॉट्स ही होते हैं, तो उस टाइम पे तो आपका कोई नंबर होता ही नहीं है वहाँ पे, है ना। तो हम वो भी तो समझ के चल सकते हैं। तो ये आपका हो गया 6 PM, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन और, हाँ जी, देखो अब आपके पास एक क्वेश्चन है, द रियल टाइम इज 10:20, द रियल टाइम इज 10:20, देन व्हाट विल बी द मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज का टाइम क्या होगा। सो नाउ स्टिल हम लोग क्या ले सकते हैं, 11.60 ले सकते हैं, 11.60 ले सकते हैं। तो 11.60 माइनस 10:20, 240। आपका 60 में से माइनस किया, 11.60 में से हमें माइनस करना है 10:20 हो, 140। तो अभी हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, 140 इसमें आंसर आ जाएगा, राइट। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इफ़ द रियल टाइम इज 12:40, इफ द रियल टाइम इज 12:40, देन व्हाट विल बी द मिरर इमेज टाइम। अब हम क्या लेंगे, किस में से माइनस करेंगे, 11:20, हाँ 11:20 आएगा। अब पर माइनस करेंगे तो किस में से करेंगे, 23.60 में से माइनस करेंगे, 11.60 में से नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1240 है जो कि बड़ा है 1160 से। सो आपको समझ में आ गया कि हमें कब किससे माइनस करना है, सो दैट कि हमारे लिए भी इजी हो, है ना। अगर आप देखो छोटे नंबर से भी आप कर सकते थे, 6 PM को भी आप 24 में से कर सकते थे या 23.60 में से कर सकते थे, बट आंसर आने के बाद आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता। बट यहाँ पे क्या होता हुआ, आपका आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, वो आपकी टाइम की सेविंग हो गई। तो यहाँ पे अब जब हमने 12.40 को माइनस किया 23.60 में से, देन वी विल गेट द आंसर 11.20। ये हमारा हो गया आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो किस तरीके से करनी है। आगे ओके ना, हॉरिजॉन्टल इमेज या वाटर इमेज भी इसको कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल इमेज या वाटर इमेज के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से सिर्फ आपको एक ही नंबर लेना है जिसमें से आपको माइनस करना होगा, दैट इज 18.30, 18.30 इसमें से आपको हर नंबर को माइनस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रियल इमेज इज 440, इफ द रियल इमेज इज 440, अब AM और PM का मैटर नहीं करता है, चाहे AM हो चाहे PM हो, हमें माइनस उसी में से करना है। और AM PM के टाइम के हिसाब से हम अपने आप ही टाइम बता देंगे कि रात शाम का टाइम है तो हमें क्या बताना है, मॉर्निंग का टाइम है तो हमें AM बोलना है कि PM बोलना है, वो आंसर तो सेम ही आना है। तो रियल इमेज टाइम इज 440, देन व्हाट विल बी द वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज क्या बनेगी, तो आंसर क्या है 11:10, 18.30 में से माइनस करना है, 18.30 में से हर बार माइनस करना है वाटर इमेज टाइम को। 18.30 में से माइनस करना है आपको, और रियल टाइम आपका क्या है 440, क्या बताया आपने 13, 13, हाँ 13.50 आपका आएगा। और अगर आपका देखो क्वेश्चन के ऑप्शंस में 13.50 टाइप से दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज 13.50 को आप और क्या बोल सकते हो कन्वर्ट करके, 1.50 यानी 1:50, ऐसे ही बोलोगे। AM PM तो आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि क्या बोलना है, ठीक है, समझ में आ गया। और अब हाँ जी पूछिए। देखो 30 में से 40 माइनस नहीं होगा, तो 8 में से हम आप कैरी करेंगे, बोरो करेंगे, बोरो करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इधर क्या है आपका लेफ्ट साइड में क्या होता है, आपका घंटे का टाइम चलता है, आवर्स का,
और जो राइट साइड में होता है वो मिनट्स का टाइम चलता है। तो आपने जब बोरो किया तो आवर्स में से आपने किया बोरो, है ना। अब अगर आवर्स में से बोरो किया मिनट वाली साइड पे, तो वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। 60 बना तो 60 एंड 30, 90 में से आप माइनस करोगे 40 को। हाँ, नहीं, क्योंकि आप देखो, जब आप मनी वाले क्वेश्चन में प्लस और माइनस करते हो और जो आप टाइम वाले को प्लस और माइनस करते हो, तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम किस में से किसको बोरो कर रहे हैं। आवर्स में से आप माइनस ले रहे हो तो 1 आवर्स तो आपका किस साइड में आ रहा है, मिनट के पास आ रहा है। मिनट के पास आते ही वो मिनट में कन्वर्ट भी करेंगे, क्योंकि हमें आंसर बताना होता है ना कि हम किस में डिफाइन कर रहे हैं, मिनट्स में कर रहे हैं कि आवर्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो बन गया 90 में से 40 माइनस हुआ तो आपका आया 50 मिनट हो गया। अब 18 अब नहीं बचा राइट साइड में आपका, 18 में क्या बचा, इधर आपका 17 बचा। तो 17 में से 4 माइनस किया तो 30, तो हमारा क्या बना, 18.30 माइनस 4.40 इज इक्वल टू, आंसर विल बी 13.50। और अब अगर इसको हम कन्वर्ट, अगर हमारे पास ऑप्शन 13.50 है देन ओके, अगर ये नहीं है ऑप्शन तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगेन। तो 13 का क्या बनेगा, 12 के बाद 13 क्या होता है, 1 बन जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा 1.50 विल बी द आंसर। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है ना। तो वो वर्टिकल बनती है, लेकिन अगर हम लेटते हैं और फ्लोर पे अगर हम लाइन खींचते हैं तो वो लाइन कैसे बनती है, वो हॉरिजॉन्टल बनती है। मतलब डिपेंड करता है कि हम किस साइड से देख रहे हैं, राइट। अब अगर प्लस आप बना देते हो, प्लस में आप एक लाइन को दूसरी लाइन से क्रॉस करते हो, एक लाइन पहले 1 की तरह बनाते हो, उसके बाद उसके सेंटर से लेफ्ट टू राइट आप कट करते हो, तो आपका प्लस बनता है। तो जो 1 लिख की तरह आप एक लाइन बनाते हो दैट इज आपकी वर्टिकल लाइन, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट आप अगर लाइन उसको बीच में से क्रॉस करते हुए करते हो दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो वाटर जो आपका होता है एक नदी में या एक खड़े पानी में अगर आप देखते हो, जैसे हम नदी में अपने आप को देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी नीचे की तरफ इमेज बन रही है, दैट इज वर्टिकल। समझ में आया। ने जो अभी टॉपिक स्टार्ट किया क्लॉक का, उसमें एक जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, टाइप 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इमेज बनती है, वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलो फॉर नाउ बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।